यशोदा की याद करके, माँ तू मेरे बिना कैसे रहती होगी, बाबा नंद कैसे रह रहे होंगे। उस ब्रज के गोपवाल गैया बछड़ा जो मेरे दर्शन किए बिना एक पल नहीं रहते थे, आज मुझे बरसों हो गई, कैसे रह रहे होंगे ब्रज के लोग। हरे कन्हैया लगी भरे रोया, अकेले नवर से नील मुख सब आंसू से धोया। आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हैं, तो जमीन में समा जाते हैं। भैया उन बेटों से पूछो जो देश परदेश अपनी माँ और बाप से दूर रहते हैं। देखिए घर में पत्नियां होती हैं, उन्हें सास ससुर का प्यार मिलता है, महीने 2 महीने में अपने पीहर घूम आती हैं। मगर उन बेटों से पूछो जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, बच्चों की खातिर, माँ बाप की खातिर, बहन की खातिर 6-6 महीने हो जाते हैं परदेश में, याद तो बहुत आती है। बेटा परदेश में चले जाते हैं, भैया 6-6 महीने हो जाते हैं, माँ बाप की याद आती है। उन भाइयों से पूछो जब कोई त्योहार होता है, घर वाले फोन करते कि बेटा तेरी याद आ रही है, मगर वो बेटा घर नहीं आ पा रहा क्योंकि सर पे कर्जा इतना है कि अगर घर जाएगा तो कर्जे वाले खड़े होंगे। उन माताओं से पूछो जिनके कलेजे के टुकड़े उनसे दूर रहते हैं। तुम्हारे अंदर इतना प्रेम, आप मोह में फंसे हुए हो, और समय समय की बात समय में बदल समय भैया, समय समय की बात समय में बदल समय। तो कैसे बात बनेगी, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। अब कन्हैया बोले अरे छूट गए सवाई ब्रजवासी, ओहो रे छूट गए सवाई ब्रजवासी,
कन्हैया बोले उद्धव तुम्हें नहीं पता, जिस दिन से मैंने वृंदावन को छोड़ा है मेरी मैया ने और मेरे पिता ने भरपेट भोजन नहीं किया होगा। भैया माँ बेटे का प्यार बड़ा विलक्षण होता है, मगर जब घर में पत्नियां आ जाती है तो भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है। बेटा माँ को नहीं देखना चाहता, वो ऐसी आती है जो कभी बच्चों को माँ और पिता के पास नहीं बैठने देती। माँ बेटे छुप छुप करके मिलते हैं, वो हालात पैदा कर देती है। कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि शादी से पहले भैया भैया न्यारे हैं। क्यों यज्ञपति महाराज कभी सुना है शादी से पहले भैया भैया न्यारे हैं? नहीं सुना होगा। मगर इस जमाने में भैया भैया पास नहीं बैठ पा रहे, ऐसा समय आ गया है। जिस दिन से मैं आया हूँ मेरे बाबा ने पैरों में जूतियां नहीं पहनी होंगी। उद्धव बोले ऐसा क्यों? भैया ऐसा इसलिए कि जब भी मेरे बाबा घर से बाहर निकलते थे तो नंगे पैरों चलते थे। मैं पीछे से जूतियां लेकर के भागता था और कहता था बाबा जूतियां पहन लो, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे। तो मेरे बाबा एक ही बात कहते थे मुझसे, लाला मैं जानबूझ के नंगे पैरों घर से निकलता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कन्हैया मेरी जूतियां लेकर के मेरे पीछे भागे, अपने हाथों से मुझे जूतियां पहनाए। और उद्धव आज मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी जब से मैं घर छोड़ के आया हूँ। मेरे बाबा नंगे पैरों घूमते होंगे, मैया ने और पिता ने भरपेट भोजन नहीं किया होगा। आप मुझसे कह रहे हो कि मैं उन ब्रजवासियों को याद न करूं? भैया